हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 8 नंबर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पक्के करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो दोस्तों 8 नंबर आपके यहाँ से कोई नहीं बैठ सकता। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या फिर 4 से 6 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें आपके ये 2 प्रश्न जो हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने 2 ही प्रश्नों को लिया है। तो 4 और 4 नंबर के ये प्रश्न हैं, आपको आने चाहिए। आपके यहाँ से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको आता है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ हमें ये सिद्ध करना आता है। अगर नहीं आता है तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, आराम से सुनते जाइएगा। इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√3 अपरमेय संख्या है। सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर डाल करके उसका हल कर लेना है। देखिए हल कैसे करना है। सबसे पहले हल में आपको क्या लिखना है, माना। यहाँ पर हल में आपको क्या लिखना है, पहले जैसा कि आप पहला प्रश्न करोगे तो इसमें आपको क्या लिखना है, माना। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अगर दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि 1/√3 अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या आपको सिद्ध करने को कहा जाए तो सबसे पहले आपको करना है कि माना 1/√3। सबसे पहले जो भी संख्या हमें दी गई हो, अपरमेय संख्या सिद्ध करने को कहा जाए, उसको आपको क्या करना है, हर बार परमेय मान लेना है। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या अपरमेय आपको सिद्ध करने की कही जाए तो आपको पहली लाइन यही लिखनी है, माना 1/√3 जो है एक परमेय संख्या है। क्या करना है, परमेय संख्या मान लेना है, परमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से मान लेना है। और यहाँ पर आप ज़्यादा अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि P/Q के रूप में, इसलिए हमने इसे परमेय संख्या माना है क्योंकि P/Q के रूप में परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। दोस्तों अगर आप परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे आप इस प्रश्न को हल करोगे। अगर आपको नहीं आता है परमेय संख्या तो फिर वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसको जाकर के देख सकते हो, या फिर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको चाहिए कि हमें अलग से वीडियो बनाकर समझाया जाए तो आप कमेंट करके कह देना कि हाँ हमें परमेय संख्याओं के बारे में बताइएगा या फिर अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो मैं परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी अपरमेय संख्या दी जाए उसको 1/√3 एक परमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब इसलिए माना इसको क्योंकि यह परमेय संख्या हमने मानी तो यह P/Q के रूप में हो जाएगी। अब P/Q के रूप में जो होती है वह संख्या आपकी परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रकार से लिख करके आपको क्या करना है, क्योंकि P/Q रूप में आपकी परमेय संख्या होती है तो 1/√3 जो है वह आपके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको भी परमेय संख्या माना है। इस प्रकार से आपको ये चीज़ जो है, ये प्रश्न आता है 4 नंबर का, आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा कि आपको कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए P/Q लिखना है, 1/√3 यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, इनको हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर √3 इस तरफ कैंची का गुणा कर देना है और इसका Q में यहाँ पर 1 में गुणा कर देना है, तो Q बराबर यहाँ पर √3P हो जाएगा। ठीक है, √3P हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। ये पक्ष और ये पक्ष, दोनों पक्षों का क्या करोगे, आप वर्ग कर दोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √3P का स्क्वायर बराबर में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, अब इसका वर्ग करोगे तो रूट में कोई भी संख्या का वर्ग करते हो तो वह बाहर आ जाती है संख्या, यानी कि इस वर्ग से यह रूट हट जाता है। तो 3 और P का वर्ग करोगे तो P² हो जाएगा और Q का वर्ग करोगे तो Q² हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका बन जाता है। तो यहाँ पर P² बराबर जब निकालोगे तो यह Q² बटे में, ये वाले 3 जो हैं वो बटे में हो जाएंगे Q² के।
यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार से आपको अब यहाँ पर क्या लिखना है, इसको डाल देना है पहला समीकरण। इसको पहला समीकरण डालोगे तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 3 से क्यू स्क्वायर को, क्योंकि 3 हमारी परमेय संख्या हो जाती है, 3 से क्यू स्क्वायर को विभाजित 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। इसी प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर जो 3 है, ये जो 3 है ये क्यू स्क्वायर के बटे में है, यानी कि क्यू स्क्वायर को यह 3 काट रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है, भाग है इसमें, ठीक है, कर रहा है। इसलिए आगे लिखना है, इसलिए यह क्यू को, जब क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी यह 3 से विभाजित करेगा, 3 से विभाजित करेगा। जब वो है उसके वर्ग को विभाजित कर रहा है क्यू स्क्वायर के, तो फिर यह आपका क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से पता चली, यानी कि क्यू स्क्वायर बटे में 3 है, यानी कि क्यू स्क्वायर जो है कोई भी संख्या है उसे 3 जो है वह काट रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है 3 से क्यू स्क्वायर, ठीक है, यह मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्या कहूँ, आपको अगला स्टेप क्या चलना है, यदि क्यू बराबर मैं यहाँ पर 3c माना, ठीक है, माना यहाँ पर लिख देना है, माना। अगर जैसे क्यू बराबर मैं यहाँ पर 3c मान लूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पहले समीकरण में रख देना है। तो पी स्क्वायर बराबर क्यू की जगह पर मैंने माना 3c, तो आपको 3c यहाँ पर रख देना है क्यू की जगह पर। अब 3c है, यहाँ पर क्यू का वर्ग था, इसको वर्ग कर देना है और बटे में कितना है, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्ग करना है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और c का वर्ग c स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा, 3। तो अब इसको काटना है, 3 से 3 कट गया, 3 त्रिका 9, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3c स्क्वायर। और जब हम c स्क्वायर बराबर अगर हम निकालें तो यह 3 जो है पी स्क्वायर के बटे में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण हमारा क्या निकल करके आ गया, यहाँ पर आया c स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहीं पर ये हमें पता चला कि 3 से पी स्क्वायर भी, पुनः हमें क्या पता चला, यहाँ पर आप लिखोगे पुनः यहाँ 3 से पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित यानी काट रहा है, विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था पहले वाले समीकरण में, वह आपको क्यू स्क्वायर को काट रहा था 3, अब देखिए पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, ठीक है, काट रहा है। इसलिए यह जब पी स्क्वायर को काट रहा है तो पी को भी काटेगा, तो पी को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है, ये आपको लिख देना है, इस प्रकार से करेगा, ठीक है। अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर हमें लिख देना है कि समीकरण 1 व 2 से यह निष्कर्ष निकलता है, 2 से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष आपको इसी प्रकार से लिखना है, निष्कर्ष निकलता है। अपनी कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो। इसी प्रकार से कोई भी आपको पूछा जाए, √1/√2 का, 1/√3 का, किसी का भी पूछा जाए, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए समीकरण पहले और दूसरे से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√3 को परिमेय मानना गलत है, क्योंकि हमने पहले क्या माना था, परिमेय माना था, लेकिन वो था क्या, अपरिमेय, तो इसलिए हमने वहाँ पर गलत माना था। तो देखिए 1/√3 को परिमेय मानना गलत है, इसीलिए यह आपकी 1/√3 अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि जो 1/√3 है वह आपका कैसा है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी प्रकार से आपको किसी भी प्रश्न को हल कर लेना है। यहाँ पर चाहे आपका 1/√2 को पूछा जाए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, या फिर √5 को, या फिर ऐसे √5 को पूछा जाए, या फिर कोई भी संख्या, या 2/√5 को पूछा जाए, इसी प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट से आपको हल कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन हल करेंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, 4 नंबर। अगर आप इस टाइप से इस प्रश्न को हल कर देते हो, इस टाइप से ये प्रश्न जो हमने हल किया, इस प्रकार से आपने हल कर दिया, तो आपके 4 नंबर कोई नहीं बैठ सकता, आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल कर देना है। और अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर में cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर होता है। यानी कि इस चीज से हमें ये चीज हल करनी है, यानी कि सिद्ध करनी है, बनानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले इसको LHS ले लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न हमने नोट कर लिया है। आप क्या करना है, इस प्रश्न को नोट करने के बाद यहाँ पर जिस भी साइड से आपको हल करना है, जिस साइड से भी हल करना है, आपको जिस साइड से भी हल करना है वह साइड ऐसे लिख देना है LHS से। ठीक है, तो हम यहाँ पर LHS से हल करेंगे। तो सबसे पहले LHS ले लेना है। LHS क्या है, 1 - cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, ये है हमारा LHS। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार से जब प्रश्न होते हैं तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, परमेयीकरण। अब परमेयीकरण होता क्या है, यहाँ पर हमें लिख देना है परमेयीकरण करने पर। दोस्तों मैं यहाँ पर परमेयीकरण आपको सिखाता हूँ करना। देखिए करने पर मैं आपको बता देता हूँ कि परमेयीकरण आखिर कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, परमेयीकरण कैसे किया जाता है, जो भी नीचे वाली संख्या होती है, यानी कि नीचे जो दिया गया है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना होता है, यही हमारा परमेयीकरण कहलाता है। देखिए कैसे करना होता है, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 1 - cos थीटा है और बटे में क्या है 1 + cos थीटा। अब नीचे बटे में जो है 1 + cos थीटा, इसका चिन्ह आप बदल दीजिए, यानी कि आपको लिखना है 1 - cos थीटा। ठीक है, इसका चिन्ह बदल गया, यानी यहाँ पर था प्लस, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो ये आपका परमेयीकरण रूप हो जाएगा। लेकिन आपको अगर 1 - cos थीटा का यहाँ पर आपने लिखा है तो आपको यही चीज ऊपर लिखनी होती है, यही आपका परमेयीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज आपको ऊपर लिख लेनी है और यहाँ पर इस प्रकार से आपका कुछ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपका जो हर में है वह आपका वर्गांतर हो जाएगा, यानी a² - b² का एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या क्या बनेगा, देखिए बटे में बन जाएगा 1 - cos² थीटा। क्योंकि आप सूत्र जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो, a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b होता है और एक कोष्टक में a - b होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक कोष्टक में a की जगह कितना है 1 + cos थीटा, यहाँ पर 1 - cos थीटा, यानी कि एक कोष्टक में a + b है, एक कोष्टक में a - b है। तो यहाँ पर आपका वर्गांतर यह लग जाएगा, तो एक का स्क्वायर करोगे एक ही रहेगा और cos का स्क्वायर करोगे cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, 1 - cos थीटा ऊपर जो लिखा है वह आपका एक जैसा है, तो इसका आपको वर्ग कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह और यह एक जैसा है, माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, तो इसका वर्ग हो जाएगा होल वर्ग। ठीक है, तो ये होल वर्ग हो गया और नीचे 1 - cos² थीटा हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको 1 - cos² थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos² थीटा को हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। जब आप 1 - sin² थीटा बराबर निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखिए 1 - sin² थीटा बराबर 1 - ये cos थीटा उस तरफ जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा हो जाएगा। इस इतने की जगह पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इतने की जगह पर ये sin² थीटा हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, sin² थीटा लिख लिया और ऊपर क्या है 1 - cos थीटा। ठीक है, और इसका वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, तो यहाँ पर इसको आगे कैसे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो इसको। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 - cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पर sin थीटा। ठीक है, तो यह दोनों पे वर्ग था, ये होल वर्ग है, यह sin² का वर्ग है, तो इसको पूरे का वर्ग कर दो तो कोई
दिक्कत होगी, यानी कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आगे स्टेप क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा और माइनस में कॉस थीटा बटे नीचे क्या है साइन थीटा हो जाएगा। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसका वर्ग है। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग डिवाइड किया तो किस प्रकार का बन जाएगा, 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, और cos थीटा बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा यहाँ पर हो गया, कोसेक थीटा यहाँ पर, माइनस कोटेक थीटा यहाँ पर, कॉट थीटा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपको वर्ग है तो वर्ग कर देना है और यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, LHS हमने लिया और RHS आपका सिद्ध हो गया, RHS। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS हो जाएगा, ये सही आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया। देखिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर आप शुरुआत से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, प्रश्न लिखना है, फिर उसका प्रमेयीकरण किया हमने, फिर प्रमेयीकरण करने के बाद यहाँ पर सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद इनका दोनों का वर्ग हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से आपका हल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको हल किया। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।